नमस्कार दोस्तों। जो भी माता लक्ष्मी की यह कथा ध्यानपूर्वक पूरी सुनता है, माँ लक्ष्मी उसे धन धान्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करती है। यह कथा वेद व्यास जी ने जन्मजेय को सुनाई थी। तो चलिए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, पांडवों के वंशज जन्मजेय वेद व्यास जी के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे करुणानिधान, कृपया मुझे बताइए, माता लक्ष्मी को एक घोड़ी का रूप धारण क्यों करना पड़ा और फिर उन्हें इस रूप से मुक्ति कैसे मिली तथा है क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किस कारण से उन्हें यह नाम पड़ा। कृपया आप मुझे विस्तार से वह संपूर्ण कथा सुनाइए। तब वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आपने उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको है क्षत्रियों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन, पुण्य प्रदान करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। इसीलिए आप इसे ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। इस कथा का श्रवण करने वाले की दरिद्रता का नाश होता है। जन्मजेय जी कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा हूं। कृपया आप मुझे वह प्राचीन कथा कहिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, पूर्वकाल की बात है। एक दिन अत्यंत सुंदर, रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यदेव के पुत्र, जो रेवंत नाम से तीनों लोकों में विख्यात है, वे अपने अत्यंत सुंदर उच्चैश्रवा नाम के घोड़े पर सवार होकर भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक पधारते हैं। उच्चैश्रवा वही घोड़ा है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए वह घोड़ा माता लक्ष्मी का ही भाई था। जब सूर्यदेव के पुत्र रेवंत अपने उच्चैश्रवा नाम के घोड़े पर बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ लोक में पहुंचे, तब देवी लक्ष्मी की दृष्टि उस घोड़े पर सवार रेवंत पर पड़ी। देवी लक्ष्मी अपने भाई उच्चैश्रवा घोड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके सुंदर रूप को निहारने लगी। सूर्यपुत्र रेवंत को वैकुंठ की ओर आता देखकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से प्रेमपूर्वक पूछा, हे प्रिय, देखो सूर्यदेव के पुत्र रेवंत आपके भाई उच्चैश्रवा के ऊपर बैठकर वैकुंठ लोक की ओर पधार रहे हैं। वे किस कारण से वैकुंठ लोक में पधार रहे हैं? किंतु देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी और वे एकटक उस उच्चैश्रवा घोड़े को ही देखने लगी। भगवान विष्णु ने बार बार पूछने पर भी देवी लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। वे बस उस घोड़े को ही निहारने लगी। देवी लक्ष्मी को इस प्रकार से अत्यंत मोहित होकर उस घोड़े को निहारते हुए देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर तुम इतनी मोहित हो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं दे रही हो। तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता है। इसीलिए हे प्रिय, तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी। जिस प्रकार से सामान्य नारी चंचल होती है, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। तुम कभी अधिक समय के लिए एक स्थान पर नहीं रह सकोगी। मेरे पास रहकर भी तुम उस अश्व को देखकर मोहित हो गई हो। इसीलिए तुम मृत्युलोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करोगी। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार से देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तो देवी लक्ष्मी अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर रोने लगी और विनय से प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगदीश्वर, हे करुणानिधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा भयंकर श्राप क्यों दे दिया? हे प्रभु, आप तो त्रिगुणातीत है, आपके अंदर क्रोध का भाव ही नहीं है, फिर आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप क्यों दिया? मैं तो आपकी प्रिया हूं, आपने सदैव ही मुझ पर प्रेम किया है, फिर आज मैं आपके श्राप के योग्य कैसे बन गई? हे स्वामी, मैं आपके विरह में नहीं रह पाऊंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, तुम किसी भी श्राप के योग्य नहीं हो। मैं कभी किसी को श्राप नहीं देता हूं, किंतु तुम्हें श्राप देने के पीछे संसार का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए तुम चिंता छोड़कर पृथ्वीलोक पर जाओ। तुम जल्दी ही श्राप से मुक्त हो जाओगी। देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, मैं जानती हूं कि आपके हर कार्य के पीछे संसार का कल्याण ही छिपा होता है। मुझे श्राप देने के पीछे भी अवश्य ही कोई महान कार्य होगा, इसीलिए मैं प्रेम से आपके श्राप को ग्रहण करूंगी। किंतु हे प्रभु, मैं आपके विरह में अधिक समय तक नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए कृपया मुझे बताइए,
मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी और कब मैं लौटकर आपके पास आऊंगी? भगवान विष्णु बड़े प्रेम से कहने लगे, हे प्रिय, जब पृथ्वीलोक पर तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः तुम मुझे प्राप्त करके वैकुंठ लोक में लौट कर आ जाओगी। फिर जन्मजेय व्यास जी से कहने लगे, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के द्वारा श्राप देने के पश्चात देवी लक्ष्मी ने किस प्रकार से घोड़ी के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु के वियोग में देवी लक्ष्मी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया और कितने समय तक वे उस वन में निवास करने लगीं। उस वन में रहते हुए देवी लक्ष्मी ने कौन सा व्रत किया तथा भगवान विष्णु से अलग रहते हुए उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई और फिर कब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मिलन हुआ। हे गुरुवर, कृपया मुझे यह सारा वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। फिर व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपको सुनाता हूं कि देवी लक्ष्मी ने अश्व का रूप धारण करके क्या किया और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कृपया आप इस सुंदर मनोहर वृतांत को ध्यान से सुनिए। हे राजन, भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी को श्राप देता हुआ देखकर सूर्यपुत्र रेवंत भयभीत होकर उन्हें दूर से ही प्रणाम करके लौट गए और उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को यह सारा वृतांत सुना दिया। इधर कमल के समान नेत्रों वाली देवी लक्ष्मी दुखी होकर भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर मृत्युलोक में आ गई। पूर्व काल में सूर्यदेव की पत्नी ने उत्तर दिशा में यमुना और तमसा नदी के संगम पर जो वन स्थित था, उस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। देवी लक्ष्मी भी घोड़ी का रूप धारण करके उसी स्थान पर पहुंच गई। उस स्थान पर रहकर देवी लक्ष्मी जी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, त्रिशूलधारी, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, नीलकंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की एकाग्रचित्त होकर आराधना करने लगी। देवी लक्ष्मी ने अत्यंत सुंदर घोड़ी का रूप धारण किया हुआ था और वे उसी रूप में नदी के तट पर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। भगवान शंकर का ध्यान करते करते देवी लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया और इस प्रकार से तपस्या करते हुए उन्हें 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तदनंतर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने पार्वती के साथ आकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने देवी लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप इस दुर्गम वन में अश्व का रूप धारण करके तपस्या क्यों कर रही है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। आपके पति भगवान विष्णु तो स्वयं परब्रह्म हैं। वे समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और सभी लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवी, मोक्ष प्रदान करने वाले वासुदेव जगन्नाथ को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही है? स्त्रियों के लिए तो पति ही उनका देवता होता है। उन्हें किसी दूसरे की कभी आराधना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, स्वयं का कल्याण करने की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सदैव ही प्राणियों की आराधना के योग्य है। अतः हे देवी, आप भगवान विष्णु को छोड़कर मेरा ध्यान क्यों कर रही हो? तब देवी लक्ष्मी बोलने लगी, हे आशुतोष, हे महादेव, मेरे पति ने मुझे घोड़ी होने का श्राप दिया है। कृपया आप इस श्राप से मेरा उद्धार कीजिए। हे भोलेनाथ, उस समय मैंने मेरे स्वामी से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा था। तब उन्होंने मुझे यह उपाय बताया है कि जब पृथ्वीलोक पर मुझसे पुत्र उत्पन्न होगा, तभी मैं श्राप से मुक्त होकर वैकुंठ लोक वापस जा पाऊंगी। मेरे स्वामी के द्वारा ऐसा कहने के कारण ही मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई हूँ और संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे महादेव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर मेरे स्वामी विष्णु तो वैकुंठ लोक में विराजमान है, अतः पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ? हे शिवशंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान कीजिए। आप में और श्रीहरि में कोई भेद नहीं है। हे महादेव, मैं जब मेरे स्वामी के पास थी तभी से मुझे यह बात पता है कि जो आप है वही श्रीहरि है और जो वे है वही महादेव है। आप दोनों एक ही है, इसमें संशय नहीं है। आप और श्री विष्णु एक ही है, यह जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है। अन्यथा हे शिव, पति को छोड़कर आपका आश्रय लेने से मुझे दोष लग जाता। तब भगवान शिव बोलने लगे, हे देवी,
मैं और विष्णु एक ही है, यह बात आपको कैसे पता चली? मुझे सच सच बताओ। देवता और ऋषि मुनि भी इस बात को नहीं जानते हैं। वे भी तरह तरह के कुतर्क करते रहते हैं, उन्हें भी हमारे एक होने की बात नहीं पता है। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं और श्री विष्णु के अनेक से भक्त सदैव मेरी निंदा करने में लगे रहते हैं। हे भद्रे, चारों युगों में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैं ही विष्णु हूं और विष्णु ही शिव है। दूषित आत्मा वाले लोग हमारे एकत्व को नहीं जानते हैं। मेरे और विष्णु के एक होने की बात को जानना अत्यंत दुर्लभ है। किंतु आपको यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? भगवान शिव के इस प्रकार से पूछने पर देवी लक्ष्मी जी ने भगवान शिव को एक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे महादेव, एक बार भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन पर बैठकर ध्यान करने लगे थे। जब मैंने भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए देखा तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ और मैंने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें पूछा, हे स्वामी, समुद्र मंथन के समय जब मेरा जन्म हुआ तो सभी देवताओं में आपको ही सर्वश्रेष्ठ देखकर मैंने आपको ही पति के रूप में स्वीकार किया था। अतः हे सर्वेश्वर, आप ही परब्रह्म है, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ देवता इस जगत में है? मेरे मन में द्विधा उत्पन्न हो रही है, कृपया आप मुझे अपने मन की बात बताएं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, मैं सदैव ही आशुतोष भगवान पार्वतीपति शंकर का ध्यान कर रहा हूं और देवादिदेव महादेव भी मेरा ही ध्यान करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान करते हैं। मैं ही शिव का प्राण हूं और शिव ही मेरे प्राण है। इस प्रकार से हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं ही शिव हूं और शिव ही विष्णु है। हे प्रिय, मेरे जो भक्त भगवान शिव से द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं, और जो शिव के भक्त मेरी निंदा करते हैं वे भी नरकगामी ही होते हैं। देवी लक्ष्मी भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव, इस प्रकार से मेरे स्वामी ने इस अत्यंत गोपनीय रहस्य को मुझे बताया है, इसीलिए आपको भगवान विष्णु का परम प्रिय जानकर ही मैंने आपका ध्यान किया है। अतः हे महादेव, कृपया आप मुझे मेरे पति का सानिध्य प्राप्त हो ऐसा उपाय कीजिए। देवी लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारा तुम्हारे पति से मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी ही प्रेरणा से भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण करके तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और उन नारायण के मिलन से तुम्हें उन्हीं के समान पुत्र प्राप्त होगा। वह पृथ्वीलोक पर राज्य करेगा और कीर्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार से पुत्र को प्राप्त करके तुम भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली जाओगी और उनकी प्रिय हो जाओगी। आप दोनों का वह पुत्र एक वीर नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी पुत्र से पृथ्वी पर है वंश का निर्माण होगा। हे देवी, तुम सदैव ही अपना मन भगवान विष्णु में लगाओ, उन्हीं का चिंतन करो। यदि तुम्हारा चित्त अपने स्वामी में लगा होता तो तुम्हारा ध्यान उस घोड़े पर नहीं जाता। इसी कारण से ही तुम्हें यह श्राप लगा है। एक स्त्री का मन सदैव ही उसके पति में ही लगा रहना चाहिए। अब तुम इसी स्थान पर बैठकर अपने पति भगवान विष्णु की आराधना करो, उन्हीं का ध्यान करो, तुम्हें इस श्राप से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से भगवान शिव देवी लक्ष्मी को वरदान देकर पार्वती सहित उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गई। फिर देवी लक्ष्मी उसी वन में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। एक घोड़ी के रूप में वे सदैव ही अपने पति को स्मरण करने लगी और अपने पति के अश्व रूप में आने की प्रतीक्षा करते हुए बार बार उनकी स्तुति करने लगी। इधर देवी लक्ष्मी को वरदान देकर भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्यकुशल गण चित्ररूप को बुलाया और कहने लगे, हे चित्ररूप, तुम अभी इसी क्षण वैकुंठ लोक जाओ और मेरे शब्दों में यह भगवान विष्णु से कहकर उनसे प्रार्थना करो, जिससे वे अपने दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्ररूप शीघ्रता से भगवान शिव का संदेश लेकर वैकुंठ लोक की ओर निकल पड़ा। जब वह चित्ररूप वैकुंठ लोक पहुंचा तो उसने देखा कि वैकुंठ लोक के द्वार पर 4 भुजाओं वाले साक्षात भगवान विष्णु के समान रूप वाले
जय विजय नाम के 2 द्वारपाल खड़े हैं। उन्हें देखकर चित्ररूप ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगे, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान शिव द्वारा भेजा हुआ दूत उनके दर्शन करने के लिए उनके द्वार पर आया है। फिर भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय शीघ्रता से भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, भगवान शंकर का एक दूत आपके दर्शन करने के लिए आया है। वह द्वार पर खड़ा है। आप आदेश दीजिए कि उसे वैकुंठ लोक में प्रवेश दिया जाए अथवा नहीं। उस दूत का नाम चित्ररूप है। हम उसके आने का प्रयोजन नहीं जानते हैं। भगवान विष्णु महादेव के दूत चित्ररूप के आने का कारण पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के उस दूत को बड़े आदर के साथ यहां पर लेकर आओ। फिर वे पार्षद जय विजय द्वार पर खड़े भगवान शंकर के दूत के पास जाते हैं और उन्हें बड़े आदर के साथ वैकुंठ लोक में आने के लिए कहते हैं। तब वह चित्ररूप प्रसन्नता के साथ वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है और अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़ा हो जाता है। अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए उस चित्ररूप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हे चित्ररूप, वैकुंठ लोक में तुम्हारा स्वागत है। कैलाश में सब कुशल मंगल तो है ना? कहो, तुम भगवान शिव की ओर से क्या समाचार लेकर आए हो? तुम्हें शिवजी ने आज वैकुंठ में किस प्रयोजन से भेजा है? शिवजी का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? तुम मुझे बताओ। फिर वह चित्ररूप विनम्रता के साथ बोलने लगता है, हे गरुड़ध्वज, हे जनार्दन, आपको मेरा प्रणाम है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आप यह भी अवश्य ही जानते होंगे कि मैं आज आपके पास किस प्रयोजन से आया हूं। तथापि भगवान शंकर ने मुझे आपके पास जिस कारण से भेजा है वह मैं आपसे कह रहा हूं। हे प्रभु, भगवान शिव ने जिन शब्दों में कहा है मैं उन्हीं शब्दों में आपसे कह रहा हूं। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर दुर्गम वन में तपस्या कर रही है। समस्त संसार के आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण किए हुए है। देवी लक्ष्मी के बिना इस संसार का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे जनार्दन, उनका परित्याग करने के पीछे क्या कारण है? हे हरि, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है। तब हे प्रभु, आपने बिना अपराध के देवी लक्ष्मी का त्याग क्यों कर दिया है? जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति की तो शत्रु भी निंदा करते हैं। आपके सभी शत्रु इस समय लक्ष्मी को आपसे अलग होकर दुखी देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। इसीलिए हे जगतपते, आप देवी लक्ष्मी जी को श्राप से मुक्त करके फिर से वैकुंठ लोक को लेकर आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सारा जगत देवी लक्ष्मी के बिना शोक और दुख से ग्रस्त है। पत्नी वियोग में आप भी दुखी हैं और मैं यह समझ सकता हूं। हे कमल नयन, जब मेरी पत्नी सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी तब मुझे भी असहनीय दुख भोगना पड़ा था। जो सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी उसे मैंने बहुत समय तक आप ही की तपस्या करके पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे प्रभु, आपने अपनी भार्या को अकेला छोड़कर 1000 वर्ष के समय तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? इसीलिए हे जगन्नाथ, आप देवी लक्ष्मी जी के पास जाएं और उन्हें श्राप मुक्त करके वैकुंठ लोक वापस लेकर आइए। हे आयुष्मण, आप भी अश्व का रूप धारण करके पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी लक्ष्मी के पास जाइए और उनसे पुत्र उत्पन्न करके वैकुंठ लेकर आइए। इस प्रकार से चित्ररूप ने भगवान शिव का वह संदेश भगवान विष्णु को सुना दिया। चित्ररूप के मुख से भगवान शिव का संदेश सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, महादेव का कथन सत्य है। मैं अवश्य ही अश्वरूप धारण करके देवी लक्ष्मी के पास जाता हूं। फिर भगवान शिव का वह दूत चित्ररूप कैलाश की ओर लौट जाता है। चित्ररूप के जाने के बाद भगवान विष्णु मनोहर अश्व का रूप धारण करके शीघ्रता से उस स्थान पर जाते हैं जहां पर देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। उस स्थान पर भगवान विष्णु ने देखा कि देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है। जब देवी लक्ष्मी ने घोड़े का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को देखा
तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उन्हें देखकर देवी लक्ष्मी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगी। उनकी नेत्रों से आंसू बह रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, आज तुम्हारी तपस्या सफल रही। मैं स्वयं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए आया हूं। फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन से उस पवित्र स्थान पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब तुम इस अश्वरूप का त्याग करो और पहले का तुम्हारा मनमोहक शरीर धारण करो। हे सुलोचने, हम दोनों ही दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ लोक में चलेंगे और हमारा यह पुत्र यहीं पर रहेगा। देवी लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, अपने शरीर से उत्पन्न इस पुत्र को मैं इस दुर्गम वन में छोड़कर कैसे चली जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, इस अत्यंत दुर्गम वन में इस छोटे से बालक की क्या गति होगी? इसकी रक्षा कौन करेगा? तत्पश्चात देवी लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही उत्तम विमान पर विराजमान हुए। तब फिर से देवी लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैं हमारे इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, इसीलिए आप इसे भी अपने साथ ले चलिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सुखपूर्वक यहीं पर रहेगा। इसकी रक्षा का प्रबंध मैंने पहले ही कर दिया है। हे देवी, हमारे इस पुत्र को यहां पर छोड़ने के पीछे एक महान कार्य छिपा हुआ है। मैं उसे बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। इस पृथ्वीलोक पर ययाति के पुत्र तुर्वसु नामक प्रसिद्ध राजा है। इस समय वे पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। इस पुत्र को मैं इसी समय उस राजा के पास भेज दूंगा। हे प्रिय, हमारा यह पुत्र राजा के यहां रहकर तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करेगा। इसके द्वारा संसार के कल्याण के बड़े बड़े कार्य सिद्ध होने वाले हैं। इसीलिए अब तुम इस पुत्र की चिंता छोड़कर वैकुंठ लोक चलो। तुम्हें श्राप देने के पीछे मेरी यही लीला थी। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर वे दोनों दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। व्यास मुनि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपनी लीला रचकर एक पुत्र को जन्म दिया। उसी से हैहयवंश का विस्तार हुआ है। भगवान विष्णु जो भी करते हैं उसके पीछे संसार कल्याण का ही उद्देश्य छिपा हुआ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को घोड़ी बनना पड़ा और उसी प्रसंग के माध्यम से भगवान विष्णु ने समस्त संसार को यह ज्ञान दिया है कि वे ही शिव हैं और शिव ही विष्णु है। दोनों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि और हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।